Hey everyone, welcome back to my YouTube channel, which is Nikki Nogat, and this is me, Nikita Mehra, and I'm recording this video at late night just for you guys because I know the NIFT entrance is very cool, but I was really busy with my own GP because I have to report to Mumbai in next coming weeks, and I have to do my GP like I'm in my last year. So yeah, just for my introduction, I'm Nikita Mehra, and I'm doing my BF Tech from NIFT Mumbai, and you can see अभी रात के 12 बज रहे हैं. आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो बिकॉज मैं अपना काम करके थक गई थी. हेयर्स माई लैपटॉप एंड मैं थक गई थी एंड मैंने सोचा वाई नॉट रिकॉर्ड अ वीडियो फॉर यू ऑल बिकॉज आई नो यू गाइज आर ईगरली वेटिंग फॉर इट एंड दिस वीडियो इज़ गोना बी वेरी genuine and no scripts, just me and you guys. So yes, let's get into the video. This is just 1 or 2 weeks left in your NIFT entrance exams, and I feel like you guys need to rock it. The most important thing, which is like how to crack NIFT in 1 week. You know, there's no magic or there's no mantra which you can put and you can crack NIFT, but yes, I can still give you some tips which for sure if you'll follow अपने को better self बना सकें and जिसकी वजह से आप NIFT crack कर सकें, because I'm gonna tell you some of the things which is very simple but yet you still need to inculcate them in your own schedule. So let's get started. And if you are even giving CAT, if you are giving GAT, मतलब आप BDES के लिए दे रहे हैं, BF Tech के लिए दे रहे हैं, BDES BF Tech दोनों के लिए बैठ रहे हैं, ये वीडियो ज़रूर देखना. बिकॉज मुझे लगता है अगर आप अभी अपने लाइफ के 15 मिनट इस वीडियो में लगा दोगे तो वो वेस्ट नहीं जाएगी जब आप सोचोगे कि भाई मेरे को वीडियो देख लेनी चाहिए थी, क्या पता उससे मेरा NIFT क्रैक हो जाता. बिकॉज समटाइम्स यू जस्ट नीड समवन जो आपके फेस पे एक बार ही बैठा हो, लाइक आई हैव गिवन NIFT एंट्रेंस एंड एट द कोविड टाइम. सो यू नो यू समटाइम नीड ऐसा कोई जिसने वो सेम एक्सपीरियंस किया हो ताकि आप उसके एक्सपीरियंसेस सीख सकें, एंड आई एम हियर फॉर दैट. सो येस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ राइट नाउ कि आप पूरा सिलेबस कवर नहीं कर सकते, बट आप वो कवर कर सकते हो जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में आता है. फॉर एग्जाम्पल कि मैथ्स का कौन सा पोर्शन सबसे ज़्यादा आता है, एनालिटिकल ज़्यादा आता है या फिर क्या ज़्यादा आता है, आप वो पढ़ना शुरू करो एंड उसके सैम्पल पेपर्स करना शुरू करो. वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डू प्रैक्टिस ऑल द सैम्पल पेपर्स फॉर गैट, बिकॉज कैट तो भी मैं बोल रही हूँ ईजी होता है, निकल जाएगा. गैट बहुत ज़्यादा ट्रिकी और कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है बिकॉज इसके अंदर मैथ्स आती है, उसके अंदर इंग्लिश आती है. यू नो सम पीपल, कुछ लोगों के लिए इंग्लिश इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती बट कुछ लोगों के लिए होती है. लाइक फॉर अदर स्टेट्स, मतलब जिनको नहीं आती उनके लिए मुश्किल होती है, तो आप अपने इंग्लिश पे वर्क कर सकते हैं. बिकॉज ट्रस्ट मी गाइज, इंग्लिश का बहुत ज़्यादा प्रपोर्शन आता है. अगर इंग्लिश में निकल गया तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि अगर मैथ्स वीक है बट इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो निकल जाएगा. आई वुड से GK भी पढ़ना शुरू करो. GK बहुत ज़्यादा सिंपल आता है बट येट ऐसे टॉपिक से आ सकता है जो टॉपिक आपने कभी छुआ भी ना हो. फॉर एग्जाम्पल, आपको इंडिया के सारी पेंटिंग्स पता होनी चाहिए, सारे फैब्रिक्स पता होना चाहिए, सारे यान्स पता होना चाहिए, कहाँ से क्या आते हैं. पॉलिटिकली आपको सब पता होना चाहिए, जोग्राफिकली आपको सब पता होना चाहिए, सिविक्स आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. डेली अपडेट्स पढ़ना शुरू करो. डाउनलोड ऑल दी न्यूज़ ऐप्स, न्यूज़ चैनल्स इन योर फ़ोन. सब बहुत फ़ोन चलाते हैं. एटलीस्ट इस लास्ट वीक में प्लीज़ अपने यहाँ पे मैं आपको लिस्ट डाउन कर दूँगी कौन कौन से ऐप्स आपको डाउनलोड करना है, कौन कौन सी न्यूज़ आपको रोज़ पढ़नी है. उससे आपका GK साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग होता रहेगा. कुछ नहीं करना, इंस्टाग्राम 5 मिनट स्क्रॉल करते हो, 2 मिनट वो भी स्क्रॉल कर लो, कुछ नहीं बिगड़ने वाला, पेपर में काफ़ी काम आएगा. टू गैट का जो मैं आपको बेसिक बता रही हूँ, अगर मैंने आपको एंट्रेंसेस बुक्स बताई थी फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके अरिहंत की आती हैं एंड काफ़ी ज़्यादा और पब्लिशर्स की भी बुक्स आती हैं. फिजिक्स वाला इज़ ऑल्सो वन ऑफ देयर जो क्रैश कोर्सेज निकालता है. अगर किसी ने उसमें से ज्वाइन किया हुआ है, BRDS एक कोचिंग सेंटर है, उसके सैम्पल पेपर्स अगर आपको मिल जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प हो जाएगी. पढ़ना शुरू करो. मैथ्स रोज़ प्रैक्टिस करनी है. डेली एक शेड्यूल बनाओ अपना. एंड ऐसा नहीं कि आज हम सिर्फ मैथ्स ही करेंगे, नो, डेली आपको कुछ टाइम मैथ्स के लिए निकालना है, डेली कुछ टाइम आपको GK के लिए निकालना है. जैसे कि मैंने आपको बोला, साथ में खाना खा रहे हो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, न्यूज़ स्क्रॉल कर लो, क्या ही हो जाएगा. बट कुछ चीज़ें आपके यहाँ पे रह जाएंगी जो एग्ज़ाम के दिन काफ़ी ज़्यादा काम आएंगी. साथ ही साथ आपका मैथ्स हो गया. सबसे सुबह आपका माइंड फ्रेश होता है तो आपको मैथ्स से शुरू करना है, बिकॉज मैथ्स के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा फ्रेश माइंड चाहिए होता है. एंड येट आप होता है कि अभी दिन ही शुरू होता है, अभी कर लेता हूँ ताकि बाकी चीज़ें उसी के अकॉर्डिंगली फॉल होती रहें. सुबह उठ के मैथ्स देखना है, एंड में GK देखना है, बीच में इंग्लिश को हमने रखना है बिकॉज इंग्लिश बहुत ज़्यादा पोर्शन में आती है. आपके आएंगे, आपको पैसेज पढ़ने का टाइम चाहिए होता है. बिकॉज वॉट वॉज माई एक्सपीरियंस, लाइक I'm passed out from like a convent school, so English was not a big deal for me. But then too,
2 बोर्ड्स देने के बाद, प्री बोर्ड देने के बाद, 10th का बोर्ड देने के बाद भी इतने बड़े पैराग्राफ्स आए थे भाई। वो एक 1.5 पेज का तो पैराग्राफ ही देते हैं। पहले सबसे बड़ी ट्रिक क्या होती है, मुझे नहीं पता आप लोगों को ये पता है कि नहीं पता, हम लोगों के टाइम पे तो हम लोगों को बताते थे कि फर्स्ट आप एक बारी क्वेश्चंस पढ़ लेंगे अच्छे से, पैसेज के जो कॉम्प्रिहेंशंस आते हैं सारे के सारे आपके। पहले आपने पैराग्राफ नहीं पढ़ना, पहले आपको पूरे के पूरे आपको हमें आपका क्वेश्चंस देखने हैं, देन आपको वापस पैसेज में जाना है, फिर वापस क्वेश्चंस देखने हैं। यू विल ऑटोमेटिकली गेट दी आंसर्स, ट्रस्ट मी। यही एक तरीका होता है पैसेज क्लियर करने का, वरना पैसेज ही पढ़ते रह जाओगे, पेपर खत्म हो जाएगा। इंग्लिश के लिए ये प्लीज़ 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 ध्यान रखना। देन वन अनदर थिंग कम्स इज, सारे के सारे आपको सिनोनिम्स पता होना चाहिए, एंटोनिम्स पता होना चाहिए, सारे के सारे फ्रेजेस पता होने चाहिए, बिकॉज वो कभी कभार कुछ भी पूछ लेते हैं। सब्सटीट्यूट दिस वन लाइनर इन अ वर्ड, आपको पता होना चाहिए। लाइक स्टार्ट रीडिंग, स्टार्ट डूइंग सैम्पल पेपर्स। लाइक ट्रस्ट मी, सैम्पल पेपर्स करोगे, कभी कभार क्वेश्चन एज इट इज़ आते हैं। लाइक आई रिमेंबर मेरे पेपर में तो बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन ही आ गए थे कॉपी, ठीक है, मेरे को याद भी है, इंग्लिश के ही आए थे कॉपी, मैथ्स के तो यूजली नहीं आते। देन आपका आता है लॉजिकल रीजनिंग्स। लॉजिकल रीजनिंग्स आपको मैथ्स के बाद तुरंत करने मत बैठना, बिकॉज थोड़ा दिमाग ख़राब होगा उस पॉइंट पे, लाइक बहुत ज़्यादा मैथ्स हो जाएगा। इंग्लिश के बाद लॉजिकल रीजनिंग रखना। आराम से शाम को स्कूल से आते हो, कोचिंग से आते हो, बैठो 1-2 घंटे बैठो, उसके बाद आपको लॉजिकल रीजनिंग्स देखनी है, आपको यूट्यूब वीडियो शुरू कर देनी है देखनी। मैं बताती हूँ सबसे सिंपल इसका एक और ट्रिक। इफ़ आपको सैम्पल पेपर्स नहीं समझ आ रहे, जो सैम्पल पेपर में क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, उसको लिस्ट डाउन करो, गूगल में डालो ये किस टॉपिक में से है, वो टॉपिक जाके यूट्यूब पे पढ़ो, उसके 3 क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन अपने आप बनेगा। ऐसे ही करके पढ़ना होता है, बिकॉज अभी तो आप स्कूल में होंगे, जितने लोग एंट्रेंसेस दे दोगे, फिर ड्रॉप लिया होगा, बट इन कॉलेज नो बडी स्पून फीड्स यू। कोई नहीं बताएगा कि ये इस चैप्टर में से आया है या फिर ये चैप्टर पढ़ लो हो जाएगा, नहीं, आपको खुद टॉपिक ढूंढना पड़ता है, आपको खुद समझना पड़ता है कि क्वेश्चन कहाँ किस टॉपिक से आया होगा। तो आपको वो क्वेश्चन ढूंढना है, जिस टॉपिक में से आपको वो ढूंढना है, उसके बाद आपको वो टॉपिक के 3-4 क्वेश्चन करने हैं, तभी जाके आपका क्वेश्चन बन पाएगा अपने एग्जाम के दिन। एंड बिकॉज वो ट्रिक्स बताते हैं, ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन इतना लंबा ही होगा, बिकॉज फॉर एग्जांपल अगर एज का क्वेश्चन है, ट्रेन्स के क्वेश्चंस जो होते हैं आपके सारे के सारे, ब्लड रिलेशंस के जो क्वेश्चंस होते हैं, कभी कभार नंबर अरेंज वाले होते हैं, डाइस वाले होते हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके तभी बन पाएंगे जब आप 3-4 बार इसको प्रैक्टिस करेंगे यूट्यूब में से। देन कीप मेकिंग योर नोट्स, ताकि आप अगर एग्जाम के 2 दिन पहले देखो तो अपने कम से कम 5-6 सैम्पल पेपर कर रखे हों, तो आप नोट्स खोलोगे तो आपको पता चलेगा इस टॉपिक में से ये है। तो इससे क्या होगा, आपका एक एक करके टॉपिक भी कवर होता रहेगा और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी होती रहेगी। आई फील दिस इज द बेस्ट वे टू प्लान योर डे। मेक अ शेड्यूल, बिकॉज मैंने देखा है कि जो लोग टू डू लिस्ट बनाते हैं दे टेंड टू डू हाफ ऑफ द वर्क, बट कभी कभार मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं आई विल शो इट टू यू, ताकि आप लोगों को लगे ना कि मैं ब्लफ कर रही हूँ। हेयर इज़ माई टू डू लिस्ट। ये मैंने कल रात को सोने से पहले बनाई थी कि मैं आज सुबह उठ के एक काम करूँगी, बट क्या हुआ कि कुछ काम इसमें से रह गया, तो मेरे को सुबह उठ के मैंने यहाँ पर लिखा, कल रात को ही मैं लिख के सोई थी कि मुझे ये काम आज तक करना ही करना है। देन मैंने ये सुबह उठ के सबसे पहले वो 2 काम किए, एंड फिर मैं बाहर भी गई, उसके बाद वापस आई, एंड नाउ आई एम ओनली लेफ्ट विथ सम वर्क। सो इफ़ यू जॉट डाउन 10 थिंग्स इन योर टू डू लिस्ट, देन आपका ब्रेन आपको बार बार फोर्स करता है कि हाँ भाई मैंने 10 चीज़ें लिखी हैं, एटलीस्ट मैं 5 तो करूँ, एटलीस्ट मैं 7 तो करूँ। बट इफ़ आप अपने आप को ही नहीं बताओगे कि आपको ये कल करना है, तो देन हाउ विल योर ब्रेन, लाइक आपको कैसे याद दिलाएगा वो कि इतने काम भी हैं, और एल्स अपने डिलूलू में रहोगे, एग्जाम का डेट आ जाएगा। हमें वो नहीं करना है, बिकॉज वंस यू गेट इन टू निफ्ट एंट्रेंस भी क्रैक हुआ तब भी आपकी आप अगर सोचोगे कि अरे मेरा तो क्लियर हो गया, बट नहीं, एक्चुअल थिंग इज़ काउंसलिंग में गुड रैंक वाले बच्चों को ही टॉप कॉलेजेस मिलते हैं, बाकी लोगों को नहीं मिलते, ठीक है। सो प्लीज़ 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 ध्यान रखना, इफ़ यू आर अ जनरल कैटेगरी पर्सन, प्लीज़ अच्छे से पढ़ लेना, बिकॉज अगर स्कोर नहीं आया तो 3 टॉप कैंपसेस में आने बहुत मुश्किल होंगे। एंड ऑल्सो समवन वॉज आस्किंग मी माई रैंक, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रैंक्स, कॉमन मेरिट रैंक एंड योर कैटेगरी रैंक। सो माई कॉमन मेरिट रैंक वॉज 81 एंड माई कैटेगरी रैंक वॉज 40। सो मुझे तो भी दिल्ली नहीं मिला, मुझे मुंबई मिला। मुझे ये लोगों ने काउंसलिंग में फर्स्ट टाइम पे गांधीनगर दिया था कैंपस, ठीक है। एंड आई वॉज लाइक सो पिस्ड कि भाई मेरे को क्यों मिल रहा है, 81 तो आया, मेरा रैंक अब
इससे अच्छा क्या लेके आऊँ। बट देन जो जनरल कैटेगरी के होते हैं उनका 41 कंसिडर नहीं किया जाएगा, मतलब उनका कैटेगरी जो मेरा रैंक है वो कंसिडर नहीं करा जाता, उनका कॉमन मेरिट रैंक ही कंसिडर किया जाता है। तो उसमें कॉम्पिटिशन और ज़्यादा होता है क्योंकि मेरा वो 80 था। बट अगर मेरी जगह कोई ST SC OBC वाला बच्चा होगा उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है कि उसका कैटेगरी रैंक ही देखा जाता है, उसको कॉमन मेरिट रैंक नहीं देखा जाता। तो उनके लिए तो भी चांस है कि उनको बाकी कॉलेजेस मिल जाए। बट इफ आर अ जनरल कैटेगरी, प्लीज़ मेक श्योर यू स्टडी वेल एंड यू गेट सिक्योर अ नाइसर रैंक, बिकॉज उसके बाद ही आपको काउंसलिंग में आकर पता चलेगा कि रैंक लाना कितना इंपॉर्टेंट था। 1-2 रैंक से भी फ़र्क पड़ता है, बच्चे 1-2 रैंक से भी छूट जाते हैं कैंपसेस में। अब हमने अपना पूरा शेड्यूल प्लान कर लिया। हम सुबह उठेंगे, हम सबसे पहले मैथ्स टच करेंगे, उसके बाद हम अपना लॉजिकल रीजनिंग्स वगैरह देखेंगे जो थोड़े सिंपलर होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अपना इंग्लिश देखेंगे, उसके बाद हम लास्ट में अपना GK देखेंगे। इन सब के मैंने सोर्सेज भी बता दिए। सैम्पल पेपर शुरू करो पढ़ना। सैम्पल पेपर्स कहाँ से पढ़ने हैं मैंने अपनी वीडियो डाली है, वो जाके एक बार देख लेना। नहीं तो मैं बता देती हूँ, निफ्ट की ऑफिशियल साइट है, यहाँ मैं डाल दूँगी स्क्रीनशॉट, वहाँ से आप सैम्पल पेपर ले सकते हैं। now moving on to the most important thing, another one, कि कैट कैसे क्लियर होगा हमारा, ठीक है। कैट क्लियर करने के लिए टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। मैं यहाँ पे वापस लिस्ट डाउन कर दूँगी, मैं एक वीडियो का स्क्रीनशॉट डाल दूँगी यहाँ पे और मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वो वाली वीडियो जाके देख लेना। उसमें मैंने पूरा सिलेबस डाला हुआ है कैट एग्जाम का। मैंने सैम्पल पेपर्स तक डिस्कस किए हुए हैं, आपको पता चल जाएगा क्या क्या सामान लेके जाना है, कैसे कैसे सैम्पल पेपर सॉल्व करना है। सैम्पल पेपर सॉल्व करना ही सब कुछ नहीं होता, यू नीड टू नो हाउ टू मेक अ कंसेप्ट नोट। प्रॉपर कंसेप्ट नोट का प्रैक्टिस शुरू करो। इंग्लिश अच्छी नहीं है, आप हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर दे सकते हैं। प्लीज़ मेक श्योर आपको कंसेप्ट नोट लिखना आए अच्छे से। व्हाट इज़ अ कंसेप्ट नोट मैंने उसमें बताया है उस वाली वीडियो में, बट मैं यहाँ पे वापस बता देती हूँ। इफ़ लाइक लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, राइट। चलो इसी का एग्जांपल दे देती हूँ। सो दिस वाज माय बर्थडे डेकोर। सो लाइक आई एम टेलिंग यू, सो दीज आर द 2-3 कलर्स विच आर प्लेस्ड ओवर हियर एंड देन देयर इज these questions, ठीक है। सो वाई आई हैव यूज्ड दिस एंड दिस कलर टुगेदर, यू हैव टू टेल दैट। हर चीज़ का रीज़न, हर आपकी ड्राइंग में हर चीज़ का रीज़न होना चाहिए, आपको वहाँ पे स्टेट करना है। अब इसका रीज़न क्या है, कलर व्हील के हिसाब से नहीं हो पाएगा। इसका आप रीज़न दे सकते हैं कि दे बिलोंग टू द सेम फैमिली ऑफ कलर्स। पेस्टल्स हैं, पेस्टल अलाइन विथ ईच अदर, इसीलिए आपने लगाया है। नॉट जस्ट आई लाइक पिंक एंड आई लाइक पर्पल, वैसे रीज़न वही है बट आपको ऐसा नहीं दिखाना होता पेपर में। आपको थोड़ा डिज़ाइन स्टूडेंट्स के हिसाब से दिखाना होता है कि दीज बिलोंग टू द सेम फैमिली कलर्स। सो इफ द एग्जामिनर विल सी फैमिली ऑफ कलर्स, व्हाट पेस्टल कलर्स आर, व्हाट इज़ ह्यूज, व्हाट इज़ टिंट्स, व्हाट इज़ टोन्स, तो फ़र्क पड़ता है। सो येस, दैट इज़ द थिंग, लाइक हाउ यू कैन क्रैक योर निफ्ट एग्जाम इन 1 week. गाइस प्लीज़ बी सीरियस, दिस इज़ नॉट अ टाइम टू ब्लफ अराउंड, टू बी इन योर ढुलुलू, बिकॉज अगर नहीं हुआ तो फिर आपको दूसरा ऑप्शन होना चाहिए आपके पास, अगर आपने प्लान भी अभी तक नहीं सोचा है। कुछ लोगों के 2 प्लान बीज होते हैं, एक कि किसी और का एंट्रेंस वो देते हैं, नहीं तो फिर वो ड्रॉप लेते हैं। सो आई वुड से निफ्ट डजंट, मतलब मैं बोलूँगी कि निफ्ट के लिए ड्रॉप मत लो यार, बट प्लीज़ ट्राई करना कि इसी एक शॉट पे निकल जाए, बिकॉज इट्स नॉट इवन दैट टफ। आई हैव बीन एट योर प्लेस, तो मेरे को पता है इट्स नॉट दैट टफ। यू जस्ट नीड टू बी स्ट्रिक्ट इनफ, बिकॉज बोर्ड्स के लिए भी आप होगे ही एनी हाउ, राइट। सो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम, स्टडी हार्ड, शेड्यूल बनाओ अच्छे से। किसी को प्रॉब्लम हो रही है शेड्यूल पे, मैं शेड्यूल भी बना के अगली वीडियो में डाल दूँगी। आई कैन डू दैट ऑल्सो फॉर यू गाइज। एंड येस, GK के ऐप्स मैंने सारे बता दिए, मैथ्स कैसे पढ़ना है बता दिया, इंग्लिश कैसे पढ़नी है वो भी बता दिए, सैम्पल पेपर्स कहाँ से मिलेंगे मैंने वो तक बता दिए, कैट का पूरा सिलेबस मैंने बता दिया कौन सी वीडियो से मिलेगा। सो आई फील लाइक यू गाइज आर रेडी टू क्रैक निफ्ट इन 1 week एंड आई होप यू ऑल बेस्ट ऑफ लक। एंड yes, I hope you guys enjoy and enjoy निफ्ट लाइफ, बिकॉज इट्स फन। मेरी तो ख़त्म हो गई भाई, मेरे तो 4 साल ख़त्म हो गए, पता नहीं कहाँ गए। So yeah, that is what I want for you all, and yeah, so bye and best of luck, and do crack nift guys. You all deserve a chance to get into that, and I'll be so happy if my subscribers get into that, and ताकि मेरे से सीख के आपका कुछ अच्छा हुआ हो. So do subscribe to my channel, and do not forget to hit the bell icon, and also drop your comments. And schedule में कोई problem आए, do let me know. I'll make a whole next video, and इसके बाद मैं बताऊँगी कैसे कैसे counseling होती है. So stay tuned, and yeah, bye guys, and see you, and do subscribe.